1500, 2000, 2500 रुपये बना लेते। अब 1000 रुपये भी बनना मुश्किल हो रहा है, घर का खर्चा भी मुश्किल। बकरियों की तरह हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि हम बटे में का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, तो लोगों के जो मिजाज हैं वो बड़े शॉर्टकट हो चुके हैं। पीढ़ें तोड़ने में इन्होंने लगाई हैं, तो खुदारा अल्लाह का वास्ता है कि इनको बना भी दो। फेफड़े दुख गए हैं, बच्चे बेचारे बीमार हैं, ये सारी धूल मट्टी जो है, ये लोगों ने गैर कानूनी जो आगे जगह घेरी हुई थी या इतना इतना आगे दुकानों को निकाला हुआ था, इसका भी सामने का थड़ा तोड़ दिया गया है। खैर इसमें तो बाहर खाने की इजाज़त पहले भी नहीं थी। तरक्याती काम जारी हैं माशाल्लाह, दुबई बनने लगा है। धूल देख रहे हैं दोस्तों, अगेन मुझे याद आया कि ये कोई धुंध नहीं है, कहीं आप समझें कि ये धुंध पड़ रही है कराची में, इतनी सर्दी यहाँ नहीं होती। ब्रिटिश आप कह लें, वहाँ की एक खातून थी लिंडा, उसने कुछ पुराना जो माल था वो लगाया था किसी दौर में, या बताएगा तफसीलात। उसके बाद आप वहाँ पे अगेन पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको दवाई मिलती है। 24/7 ये मार्केट खुली रहती है। आयशा मंजिल से मैं सब गुज़र रहा हूँ, यहाँ पर ये सेंटर में काम भी जारी है, तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है। बहुत ही भारी प्रोजेक्ट मिल गया सिंध गवर्नमेंट को, जो कि ख़त्म होके नहीं दे रहा। बहरहाल मज़ीद यहाँ पे आपको दिखाऊँ, होटल हैं कुछ, यहाँ पे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी और वो ख़त्म करने की कोशिश की गई है। ये रोड उखाड़े गए हैं, इनको नोटिस दिए गए हैं, सील किए गए हैं। ये सिंध गवर्नमेंट का बेहतरीन काम है, जो बनता है तारीफ़ वो करनी चाहिए। बाकी ये सीधे हाथ पे अभी भी सेंटर में रोड के खुदाई वुदाई और ये काम जारी है। ये पूरी रात खुला रहता है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं। फ़िदाई हॉस्पिटल है, 24 घंटे खुला होता है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, वैसे अल्लाह ताला सबको पनाह में रखे, इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर आया जा सकता है। बच्चों का मामला हो, सीजनल कोई हो, तो ये साथ साथ क्योंकि आपको इसीलिए गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पर आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो खुली रहती हैं 24 घंटे, और आपको कभी ज़रूरत पेश आए तो आ सकते हैं। ट्रैफिक तो ब्लॉक का मामूल है, ये थोड़ी खुदाई भी जो हुई है इसकी वजह से भी, या आप देख सकते हैं यहाँ काम जारी है। ये यासीनाबाद से लेकर गुलशन के साथ जो यासीनाबाद ब्रिज है, लियारी एक्सप्रेसवे वाला, वहाँ से सीधा जाकर ये लंडी कोतल की जानिब जो है कनेक्ट है। ये दोस्तों फ़िदाई हॉस्पिटल है कॉर्नर पे, ये 24/7 खुला रहता है। यहाँ आकर टोकन लेना पड़ता है आपको, ठीक है। टोकन लेने के बाद अंदर दिखाएंगे और उसके बाद आपको दवाई तब मिलेगी जब फिर पहले आप पेमेंट करेंगे। एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको बता दूं कि यहाँ पर आकर ये फ़िदाई मेडिकल सेंटर कॉर्नर पे, यहाँ आकर आप वहाँ से पर्ची लेंगे। पर्ची लेने के बाद अंदर दिखाएंगे, फिर जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा या बताएगा तफसीलात, उसके बाद आप वहाँ पे अगेन पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको दवाई मिलती है। और ये साथ ही वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर, ये भी 24 घंटे खुले रहते हैं यहाँ पर। 24 घंटे से मुराद ये दोस्तों, ये रात की फूड स्ट्रीट में ज़्यादातर काउंट की जाती है। दिन के औकात में ये बंद होते हैं, यानी कि बहुत कम तादाद में। तो इनका जो असल टाइम है वो असर से शुरू है और असर के बाद ये पूरी रात बैठे रहते हैं, फजर तक यानी कि। ट्रैफिक, ये डंपर यहाँ पे खड़े हुए हैं जो रिफ़िल हो रहे हैं, यानी कि मलबे से, इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा जाम है यहाँ पे। साथ ही ये आगा खान अस्पताल बराए ख़वातीन करीमाबाद वाला आयशा मंजिल के ऊपर ही है, बिल्कुल फ़िदाई के साथ ही। और इसी तरह ये आयशा मंजिल चौरंगी, जो आयशा मंजिल चौक कह लें, चौरंगी कह लें, चौरंगी है, चौरंगी। यहाँ से मैं दोबारा टर्न लूँगा सीधे हाथ की जानिब। धमतल स्ट्रीट बहुत मशहूर है। ये फिर वही के स्ट्रीट वेंडर, सर्दी का मौसम है तो बच्चों की टोपियाँ गरम और मोज़े वगैरह। ये जैकेट लिंडा के आप कह लें, लिंडा असल नाम ये लिंडा है, और इसकी तारीख़ भी थोड़ी सी आप दोस्तों को बताऊंगा। ये पुरानी जैकेट, सर्दियों का सीज़न है, बाइक वाले हज़रात, ज़ाहिर है सफ़र थोड़ा सा मुश्किल और दिक्कत वाला हो जाता है। अच्छा, लिंडा से याद आया दोस्तों, मैं आपको इसकी एक हिस्ट्री भी बताऊं कि ये लिंडा नाम पड़ा था, ये एक खातून थी यूके की, यूनाइटेड किंगडम यानी
ब्रिटिश आप कह लें, वहाँ की एक खातून थी लिंडा, उसने कुछ पुराना जो माल था वो लगाया था किसी दौर में, सेकंड हैंड माल जो है। उसके बाद से ये मशहूर होते होते लिंडा से लुंडा में मुंतकिल हो गया, ठीक है। यानी इसको फिर लुंडा बाज़ार या लुंडे का माल इसलिए कहा जाता है। ये असल लिंडा थी, वो खातून जो थी मेरे ख्याल सयाह फार्म थी, और करेक्ट कीजिएगा अगर गलत कह रहा हूँ, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। ये अगेन मैं बात करूँ पायनियर कबाब, आयशा मंजिल की फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर हो रही है। इसी तरह आगे की जानिब हॉट एंड रोल का म्यार है, 2 हैं यहाँ पर। और हॉट एंड रोल जो है ये वाला दोस्तों यहाँ 2 हैं। मैं आपको सीधी बात है, फिर आपके मिजाज पे डिपेंड करता है। ये जो हॉट एंड रोल है इसमें 2 हैं, एक आगे की जानिब है और एक मेरे इस जानिब है। ये वाला हॉट एंड रोल काफ़ी बेहतर है, हो सकता है मेरे मिजाज को बेहतर लगा हो, लेकिन रिकमेंड करूँगा कि कभी आएँ तो अगर ट्राई करें तो 2 हॉट एंड रोल हैं। एक आगे की जानिब इस साइड है मेरा ख्याल, या इस साइड है, लेकिन ये आप देख लें, ये ज़िंदगी LPG गैस के बिल्कुल बराबर वाला जो है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो भी ट्राई कीजिएगा, ये भी आप ख़ुद रिज़ल्ट निकाल लेंगे कि काफ़ी बेहतर है इनका। और ये साथ इनका डाइनिंग है, एक फैमिली हॉल है इसी तरह आगे की जानिब है। और ये मैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ के जो वहाँ है, वहाँ काउंटर है, वहाँ से भी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये अंदर टोटल डील और तमाम चीज़ें जो हैं इसमें लिखी हुई हैं। सलाम अलैकुम भाई साहब, क्या हाल है? सब खैर है? इधर ही होते हो हॉट एंड रोल पे? आप हॉट एंड रोल पे होते हो? अच्छा, बात सुनिएगा जनाब, सब खैर है? सेहत सभी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आउटडोर काम है आपका? नहीं, पार्सल का है सब। पार्सल का है। कैसा चल रहा है हजरत काम? बस अभी आजकल स्लो हुआ है, हम लोग नौकरी करते हैं या पता भी नहीं चलता सर। पहले तो थोड़ा बहुत बन जाते थे। अब तो दोस्तों कोई ऐसे भी नहीं लोगों का बनता है। ज़रूर ख्याल किया करें, ये बेचारे बाहर के होते हैं, आउटडोर के। और आजकल यहाँ पर इंक्रोचमेंट थोड़ी भी गई थी, ठीक है, उसके बाद सख्ती आई हुई है ना बहुत, मैं कह रहा हूँ आधे से भी ज़्यादा जी, आधे से भी ज़्यादा काम नहीं है। पहले तो हम लोग 1500, 2000, 2500 रुपये बना लेते, अब 1000 रुपये भी बनना मुश्किल हो रहा है, घर का खर्चा भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि ये 2 हॉट एंड रोल है ना यहाँ पर? जी, ऑर्डर रोल तो बहुत है वैसे यहाँ। अच्छा। एक पीछे, एक आगे भी, एक बीच में। ये क्या सेम ब्रांच है? सेम ब्रांच नहीं सर, ये अलग अलग है। सबसे पुरानी ब्रांच हमारी यही है। अच्छा दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें करेक्शन दोबारा करूं कि ये सबसे पुरानी है। जैसे मैंने बताया कि मेरे मिजाज के मुताबिक ये सबसे बेहतर है, और इसी तरह आगे भी है, वो भी है। तीनों ट्राई करें, लेकिन रेस्ट का मामला है तो मिजाज के मुताबिक अगेन कहूँगा कि मुझे हो सकता है ये बेस्ट लगी हो, इसलिए मैंने एक्सप्लोर भी यहीं पर बैठ के और यहीं बताया। चलें सर, अल्लाह ताला आपके रिस्क में। बस आमिर है, बात ये थोड़ा सा दोस्तों इन लोगों का बहुत ख्याल किया करें। यही दोस्त हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं, असल मांगते नहीं हैं, और ज़ाहिर है इनका रोज़गार आउटडोर का है। और ये अभी इंक्रोचमेंट यहाँ आयशा मंजिल पे सारी जितनी इंक्रोचमेंट है ये हटाई गई थी, जिसकी वजह से ज़ाहिर है अफेक्ट हुआ है इनके रोज़गार पे। चलें सर, दुआओं में याद रखें। मेहरबानी सर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बेचारे आउटडोर काम करते हैं तो ज़ाहिर है इनका ज़रूरी है कि जो भी हो। इनकी तनख्वाहें टोटल दोस्तों बहुत कम होती हैं, 3000 4000 बेसिक इनकी होती है। बाकी इनका आउटडोर पे सारा डिपेंड होता है कि बाहर जो गाहक आते हैं उनसे रिकवर करते हैं ये टाउन शेक्स और जूसेस वगैरह रात को, क्योंकि ये खुली रहती है, इनका ज़्यादा कारोबार रात में है। ये सामने की जानिब कैफ़े भाईजान बहुत मशहूर है। ये स्ट्रीट भी तोड़ दी गई है। स्ट्रीट के ऊपर मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं कहूँ, क्योंकि अजीज़ाबाद का एक और रोड है वो भी बिल्कुल तोड़ के चले गए हैं। शुरू में इतनी स्पीडें दिखाई हैं, ठीक है। इस वीलॉग के तवस्सुत से अगर ये हुकाम बाला जो है ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इनको जल्द से जल्द, यानी कि पहले बड़े शशके आकर हम तोड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये दिखा भी देता हूँ, सामने बैनर लगा हुआ है जमात इस्लामी साहब। जब इन्होंने अजीज़ाबाद का, नुसरतुल्लाह साहब हैं चेयरमैन गुलबर्ग टाउन, ठीक है, यही वहाँ पर अजीज़ाबाद वाले रोड पे। ये मुझे अच्छा याद आ गया कि इसी वीडियो के तवस्सुत से मैं बताऊँ आपको कि बड़ी सेरेमनी और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब आए थे। अब मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि जितनी स्पीडें तोड़ने में इन्होंने लगाई हैं तो खुदारा अल्लाह का वास्ता है कि इनको बना भी दो। फेफड़े दुख गए हैं, बच्चे बेचारे बीमार हैं। ये सारी धूल मट्टी जो है, ये आसपास के जो घर हैं, ये इनके अंदर रहने वाले जो हैं बेचारे रोज़ इस अज़ाब में मुब्तला होते हैं। इतना गर्द व गुबार
यानी अगर पहले थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ था तो अब तो इन्होंने फुल तोड़ दिया ना दोस्तों। आप धूल के बादल देख रहे हैं सामने, ये टोटल ये उखाड़ के रख गए हैं। और तकरीबन 1.5 हफ्ता हो रहा है। शुरू में इनकी मशीनरियाँ इतनी एक्टिव कि पता नहीं ये अभी क्या कर रहे हैं इधर। और मोटरवे बनाने लगे हैं शायद, ठीक है, इस्लामाबाद मोटरवे भी यहाँ का नहीं, जैसे यहाँ बना हुआ है वो भी ये सेम ही है। तो शुरू में इतनी स्पीड है, मैंने ख़ुद इनकी वीडियो शूट करी हैं। जो अच्छे काम होते हैं उनको मैं सराहता हूँ, लेकिन ये तनकीद के इस वक्त बिल्कुल हकदार है कि मैं जो बता रहा हूँ कि ये तोड़ के तकरीबन 1.5 हफ्ते से गए हुए हैं। और धूल के बादल, एक राउंड मारो वहाँ पर तो बंदा धूल से पूरा यानी कि सफ़ेद हो जाता है, जैसे कहीं जंग लड़ के आया। तो अब इनके पास भाई बंदा पूछे अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप अब इसको उखाड़ो ही नहीं। जब आपके फुल अगर बिल पास नहीं हो रहे, रो के बिल पास होते हैं, अल्लाह जाने किनके हत्थे चढ़े हुए हैं ये निज़ाम। बहरहाल अल्लाह पाक खैर करें। ये दूसरा दोस्तों हॉट एंड रोल है, इस पे लिखा हुआ है इन्होंने ओरिजिनल, और ये सब सेम नहीं है, इनकी अलग अलग हैं ब्रांचें, ये अलग हैं वो अलग हैं, लेकिन मिजाज के मुताबिक टेस्ट उनका जो है वो बेहतर है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ओरिजिनल हॉट एंड रोल, टेस्टी रोल। अगर ये लोकेशन आप देखें तो यहाँ पर ये गाड़ियों के स्पीकर वगैरह वाले भी बैठे हुए हैं, आयशा मंजिल के ऊपर ही इसके सामने की जानिब है, और 3 है ये। इसी तरह मज़ीद आगे चलें, स्पीकर गाड़ी वाले हज़रात यहाँ पे स्पीकर डेक वगैरह उसका काम कराने आते हैं। ये जितनी आप दुकानें देख रहे हैं इसके बैक में आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा तादाद में रिपेयरिंग वाले हज़रात, कार मकैनिक, कार AC और डेंटिंग पेंटिंग इसके मरकज़ हैं, यानी दुकानें हैं। मरकज़ आप कह लेंगे पूरे को, कि यहाँ पर टोटल यही लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह वापसी मैं मुक्का चौक की जानिब और वहाँ से सीधे हाथ पे टर्न लेकर मज़ीद आगे चलेंगे। आगे चलते हैं जावेद निहारी की जानिब। ये मुक्का चौक दोस्तों, यहाँ से मैंने उल्टे हाथ की जानिब स्ट्रेट आप जाएंगे तो शमीम, गुलशन शमीम, यासीनाबाद, और यहाँ से मैं मुड़ा उल्टे हाथ पे। ये ब्लॉक 9 और ब्लॉक 7 का एरिया है। ये मोहम्मदी जामा मस्जिद है, इसी रोड के ऊपर सीधा जाकर आगे ये बिरयानी चौक आएगा, बड़ा फेमस है। ये रोड आगे कर्व होगा ऐसे। और ये जो धूल देख रहे हैं दोस्तों, अगेन मुझे याद आया कि ये कोई धुंध नहीं है, कहीं आप समझें कि ये धुंध पड़ रही है कराची में, इतनी सर्दी यहाँ नहीं होती। ये सारा ये जो मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले आपको, ये रोड उखाड़ के चले गए हैं, निकल ली हैं। और अब इनके बजट जो है अल्लाह जाने, इनके जो बिल हैं वो कब मंजूर होंगे, इनको दोबारा पैसा मिलेगा और ये फिर आगाज़ करेंगे। ये देखें क्या हाल है। अगर मैं आपको अजीज़ाबाद रोड की जानिब ले चलूँ तो वहाँ तो इससे भी बुरा हाल है। इसकी करता धरता, क्योंकि जमात इस्लामी है, मैं सीधी बात करूँगा। ये इस वक्त यहाँ पे यूसी जो मैंने नुसरतुल्लाह साहब का दिखाया था बैनर, वही हैं, वही यूसी के चेयरमैन हैं यहाँ पर। उनके हाथ में इस वक्त यहाँ की सारी भाग दौड़। और अच्छी बात है, मैं ख़ुद गया था बड़े मज़े से दिखाने आप दोस्तों को कि ये यहाँ पर काम हो रहा है, ये यहाँ काम कर रहे हैं, ये यहाँ मशीनरी लगी हुई है। इसी तरह मशीनरी वहाँ पे भी लगी और रोड छोड़ छाड़ के निकल ली हैं ये। अब यहाँ पर ये खड़ी हुई है, अब इनका पता नहीं बिल कब पास होना है। ये सारी बस उखेड़े जा रहे हैं, उखेड़ने पे इनका ज़ोर है। अभी आए अभी पाए, घर में लगा है। मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं, अगर बनाना है तो बनाएं। ये सब दोस्तों आगे जावेद निहारी की जानिब ये रोड जा रहा है, जावेद निहारी वाला रोड है, सारा तोड़ा हुआ है सेम एज इट इज़। बल्कि इससे भी बुरा हाल इस वक्त अजीज़ाबाद रोड का है, जो 2 नंबर और 8 नंबर की जानिब है, जिसका अब नाम रखा जाएगा शाह नेमतुल्लाह खान साहब। मेयर थे कराची के, बड़े अच्छे काम किए हैं, बड़े अच्छे, बड़ा साफ़ सुथरा सिटी था, नो डाउट। अब मसला ये यहाँ पर रोड़ी डलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इनको बजट ज़रा ज़्यादा मिल गया है अभी, यानी कोई एक आधा लगता है इनका बिल पास हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि रोड़ी उतर गई है और ये हालात हैं दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ
जावेद निहारी की जानिब। ये भी एक फूड स्ट्रीट है। इस वक्त मैं पैक हूँ, मास्क मैंने लिया हुआ है, लेकिन आप नॉर्मल यहाँ देखें तो बहुत ज़्यादा धूल है, यानी फुल उखाड़ा है। ये एक प्लस पॉइंट बिल्कुल करनी चाहिए तारीफ़, जो इनकी तारीफ़ बनती है। बहुत अच्छा किया। ये जो तोड़ा है, ये जो लोगों ने अपने चबूतरे और स्लोप आगे की जानिब निकाले हुए थे, सब उड़ा दिए। बहुत ज़बरदस्त। इस काम पे खराज तहसीन है, इनको सलाम है। चाहे पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इन सबको सलाम है अच्छे कामों पे। ये तरक्याती काम जारी हैं माशाल्लाह, दुबई बनने लगा है। ये थड़े तोड़े हैं बिल्कुल, ये बैंक बने हुए हैं, इनके नीचे सामने थड़े तोड़े गए हैं, बिल्कुल सही किया गया है। ये इनकी हदें 2.5 फीट 3 फीट से ज़्यादा जो इन्होंने बाहर निकाली हुई थी वो तोड़ दी गई हैं। बहुत अच्छा काम है। चौड़ाई जो असल शक्ल निकली है, असर मास्टर प्लान पे जो इसकी शक्ल थी रोड की, वो बहाल की गई है। बहुत अच्छा इकदाम है। ये सामने की जानिब जावेद निहारी है दोस्तों, और इसका भी सामने का थड़ा तोड़ दिया गया है। खैर, इसमें तो बाहर खाने की इजाज़त पहले भी नहीं थी। ये किसी दौर में इनका बड़ा नाम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम कम हुआ है। ये जावेद निहारी, ऊपर मेरा ख्याल खाने पीने का इंतज़ाम है, फैमिली समेत, फैमिली हॉल है यानी कि ऊपर। ये इनका थड़ा सामने, ये जितने हैं ये तोड़ा गया है, यानी कि अच्छा किया गया है। ये मलबा यहाँ से अभी नहीं उठा कई एरियाज़ में, जैसे अजीज़ाबाद में, वहाँ की बात करूँ, वहाँ पे उठ गया है। यहाँ पर ये भी आप देख रहे हैं, ये सब तोड़ा गया है और बहुत अच्छी बात है। ये लोगों ने गैर कानूनी जो आगे जगह घेरी हुई थी या इतना आगे दुकानों को निकाला हुआ था, तो जो चीज़ गलत है दोस्तों, गलत है। गलत होगा बिल्कुल कि अगर आप जानिबदार रह के बात करेंगे, गैर जानिबदार जब बात करेंगे तो बात भी आपकी खूबसूरत लगेगी और सब तक पहुंचेगी भी। तो आदि सुन के ये रिज़ल्ट निकाल लेना कि ये किसी के ख़िलाफ़ ऐसे बोला जा रहा है या किसी के, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कई दोस्त आधी वीडियो देख के स्किप करके और उसमें ये रिज़ल्ट निकाल देते हैं कि ये कहा है, इसके बारे में कहा है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि एक तो वीडियो भी पूरी देखा करें बराए मेहरबानी। मेरा कसूर नहीं है, शॉर्ट्स का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, तो लोगों के जो मिजाज हैं वो बड़े शॉर्टकट हो चुके हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। जल्दबाजियाँ आ गई हैं हमारे मिजाज में कि यार जल्दी जल्दी बताओ और जल्दी करना है यार, क्या लंबी कर रहा है और फलां कर रहा है। मैं दुआ देता हूँ, जो कमेंट में बुरा भला भी कहते हैं कई लोग, दुआ देता हूँ अल्लाह सबको खुश रखे। देखने वाले सब्सक्राइबर होते हैं और टाइम निकाल के अपना कीमती वक्त देते हैं, इसीलिए सर आँखों पे उनकी हर राय। लेकिन फिर वही बात कर रहा हूँ कि हमें हमेशा गैर जानिबदार रहना चाहिए। यही आज हमारे हालात जो हैं हमारे आड़े आ रहे हैं। हम जो मुंतशिर हैं और हम जो गिद्ध और भेड़ों की तरह या भेड़ बकरियों की तरह हमारे साथ जो सलूक हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि हम बटे में हैं। हमें बांटा गया है मज़हबी मुनाफरत में और फ़िरका वाराना मुनाफरत में हमें बांटा गया है। फिर हमें अलग अलग करके, क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे, वो वाली मिसाल है। तो ये सूरत हाल है दोस्तों यहाँ की। टोटल ये सर ब्लॉक 14 और 15 में मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर हैं जिनके पास, कई के पास रश दिख रहा है। अल्लाह ताला रिस्कों में इजाफ़ा फरमाए, बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।